रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। इस संडे शाम मैं अपनी लाइब्रेरी से जो किताब लेकर आई हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक किताब है। अब देखिए, बहुत बार जब मैं किताबों की बात करती हूँ अपने इस शो पे तो लोग कहते हैं गिनी हमने पढ़ना भी शुरू करा है, इतनी पेशेंस नहीं है एक पूरी नॉवल पढ़ने की, मोटी किताबें होती हैं, छोटी किताबें होती हैं, रिलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। सो हियर आई हैव अ सोल्यूशन टुडे। दिस वीक आई हैव अ सोल्यूशन बुक फॉर यू। इट इज कॉल्ड अनअकस्टम्ड अर्थ। लिखी है झुम्पा लाहिरी ने, जिनका एक्चुअल नाम है नीलांजना सुदेशना झुम्पा लाहिरी। एक अमेरिकन ऑथर है, बेसिकली इंडियन ओरिजिन की है, किताबें लिखती हैं। इन्होंने ही वो किताब लिखी थी नेमसेक, जिसके ऊपर वो इरफान खान वाली पिक्चर नहीं बनी थी, बिल्कुल उसी को भी इन्होंने ही लिखा था। इनकी पहली किताब, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स इज रिटन इज इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इनको सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। और ये जो किताब जिसकी मैं आज बात कर रही हूँ उसका नाम है अनअकस्टम्ड अर्थ, और ये शॉर्ट स्टोरीज है। These are very short stories that she has written. अब झुम्पा लाहिरी की जब भी मैंने किताब पढ़ी है ना तो मेरी एक प्रॉब्लम हुई है। झुम्पा लाहिरी राइट्स अबाउट इंडियंस जो कि देश से बाहर रहते हैं, एंड ऑब्वियसली हम सबके रिलेटिव्स हैं, हम सबके कुछ रिश्तेदार हैं जो देश के बाहर रहते हैं। उनका जो देश का परसेप्शन और हमारा देश का परसेप्शन बहुत डिफर करता है, क्योंकि देश उनको तब याद है जब उन्होंने यहाँ पे कॉन्शियसली रहना छोड़ा था, which was 20 years ago, 30 years ago। तो उनको लगता है देश वैसे ही चलता है। जब वो छुट्टियों पे आते हैं वो एक छोटा सा ग्लिम्स देखते हैं, एंड दैट्स हाउ दे परसीव द नेशन टू बी। और झुम्पा लाहिरी की किताबों में ये लोग जितने भी बाहर रहते हैं अपने देश से, ये हमेशा दुखी रहते हैं, ये हमेशा सैड रहते हैं अबाउट वांटिंग टू कम बैक, वांटिंग टू बिलोंग, वांटिंग टू फील लव्ड। और इसलिए मुझे इनकी किताबें इतनी पसंद नहीं थी, बट दिस बुक कंप्लीटली चेंज्ड माय माइंड। अ बंच ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। द फर्स्ट वन इज अ स्टोरी जो कि बहुत क्यूट है, जो कि बहुत अच्छी है। इसका नाम ऑफ कोर्स है अनअकस्टम्ड अर्थ, और इसी के नाम के ऊपर ये किताब बेस्ड है। एक फादर और डॉटर की कहानी है। सुनाती हूँ आपको इसी की कहानी अपनी जुबानी गिनी की लाइब्रेरी में, रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज इस किताब की मैं बात कर रही हूँ, लिखी है झुम्पा लाहिरी ने। इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, आप आराम से पढ़ सकते हो। 30-40 पेज की एक कहानी होती है। कैरेक्टर्स के नाम भारतीय हैं तो आप इमीडिएटली इनके साथ रिलेट करते हो। एंड जो फर्स्ट स्टोरी है इस किताब में, अनअकस्टम्ड अर्थ, इट्स फैब्युलस। तो आपको याद है जब हम छोटे होते थे, जब हम टीनेजर्स होते थे, तो हम छुप छुप के अपने माँ बाप से चीजें करते थे। हमें लगता था कि छुप के ही करना ठीक है, वो हमारी बातें समझ नहीं पाएंगे, उनको वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, एंड यू नो दे विल जस्ट स्पॉइल एवरीथिंग इफ दे कम टू नो ऑफ इट। ये किताब की जो स्टोरी है वो एक ऐसे डैड की है जो अपनी बेटी से चीजें छुपाने लग जाता है। कॉन्टेक्स्ट में लाती हूँ। सो बेसिकली कहानी है एक लड़की की जो अपने पति के साथ, एक अमेरिकन पति के साथ रहती है एक अमेरिका के किसी सिटी में। शी ऑलरेडी हैज अ चाइल्ड कॉल्ड आकाश, और इनके पति अमेरिकन है, ये खुद भारतीय हैं, बंगाली हैं, और इनका दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया। एक सुंदर सा घर है, ये एक सुंदर सा गार्डन है, ऑल ऑफ दैट। अब दिस गर्ल हैज जस्ट लॉस्ट हर मदर। इनकी माँ एक नॉर्मल सर्जरी के लिए गई थी और ये भी गई थी अस्पताल। इनके डैड भी थे, इनका भाई भी था, एंड सर्जरी के दौरान कुछ होता है और एक मिस कैलकुलेशन हो जाता है डॉक्टर से, एंड हर मदर लूजेस हर लाइफ। तो नन ऑफ देम आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो तो एक रूटीन सर्जरी के लिए गए थे, तो सडनली कैसे इस पूरे बोझ को सहें। सब बहुत डिप्रेस्ड हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी फैमिली में ऐसी ट्रेजेडी आती है, या तो आपकी फैमिली को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है या फैमिली को बिखेर देती है। इनके केस में टू अ लार्ज एक्सटेंट फैमिली को बिखेर देती है। ये लड़की वापस अपने घर, अपने पति और अपने बच्चे के पास चली जाती है। पिता अकेले रहने जाते हैं, बेटा अपनी फैमिली के पास चले जाता है, तो सब बिखर जाते हैं कहीं ना कहीं। सो इन द मीनवाइल अब कहानी यहाँ पे पहुंची है कि शुरुआत में अब इसके डैड इसको विजिट करने के लिए आ रहे हैं। इसके डैड अकेले रहते हैं, बड़े महीनों बाद विजिट करने आ रहे हैं। शी इज नॉट वेरी श्योर ऑफ हाउ शी फील्स। इसके पति ने ये बोल दिया, अमेरिकन पति ने, कि तू चाहे तो तू अपने डैड को बोल सकती है कि वो हमारे साथ रह ले, इट डजंट मैटर टू मी। बट शी इज नॉट श्योर कि क्या उसके डैड, जो कि मतलब इतने ओल्ड फैशन्ड हैं, वो भी हमेशा अमेरिका में ही रहे हैं, बट क्या वो अगर उसकी जिंदगी में आएंगे तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसका बेटा बंगाली नहीं बोलता, उसका जो लाइफस्टाइल है क्या वो बिखर जाएगा। शी इज नॉट वेरी श्योर ऑफ ऑल ऑफ दिस। इतने में उसके डैड आ जाते हैं। नाउ टेक्निकली अपने डैड से वो मिलती है, बातें करती है, थोड़ी सी उलझन होती है, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। इन द मीनवाइल उसके डैड की बैक स्टोरी ये है कि अब वो अकेले रहते हैं।
ठीक है, उन्होंने अपना घर बेच दिया जिसमें वो इसकी माँ के साथ रहते थे। उन्होंने एक छोटा सा नॉर्मल फ्लैट ले लिया है जहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। जैसे आजकल हम नहीं कहते कि कोठियों को छोड़ो और फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट्स या सर्विस अपार्टमेंट्स में रहो, ताकि वहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, वहाँ पे आपकी सारी सुविधाएं रखी जाती हैं। तो दैट्स व्हाट हर फादर हैज डन एंड ही स्टार्टेड टेकिंग हॉलीडेज। वो ग्रुप टूर पैकेजेस नहीं आते जिसपे सारे एक सर्टेन एज के लोग जाते हैं और यंग लोग अपने आप को डिस्कवर करने के लिए जाते हैं, तो वो ग्रुप हॉलिडे पैकेजेस में जाते हैं। दैट्स हाउ ही इज लिविंग हिज लाइफ एंड एंजॉयिंग इट। पर उनका एक सीक्रेट है। क्या है वो सीक्रेट? वापस आके आपको बताती हूँ गिनी की लाइब्रेरी में। डिस्कसिंग अनअकस्टम्ड अर्थ, रिटन बाय झुम्पा लाहिरी, अ स्टोरी दैट इज सो प्रिटी, इट इज सो ब्यूटीफुल, आपके दिल में समा जाएगी सच्ची। वापस आओ, बताती हूँ। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक जी, मेरा नाम गिनी, शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी, ये है रेडियो सिटी। कहाँ थे हम आज इस संडे की शाम? हम थे झुम्पा लाहिरी की एक किताब जिसका नाम है अनअकस्टम्ड अर्थ। इसके ऊपर शॉर्ट स्टोरीज की किताब है। पहली स्टोरी जो है इट इज कॉल्ड अनअकस्टम्ड अर्थ। एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है रूमा। रूमा अपने अमेरिकन पति के साथ और अपने बच्चे के साथ रहती है एक टाउन में। उसके डैड उसे विजिट करने आ रहे होते हैं। शी इज जस्ट लॉस्ट हर मदर अबाउट अ ईयर अगो। फैमिली थोड़ी बिखर गई होती है। शी इज नॉट श्योर ऑफ हाउ हर डैड इज डीलिंग विद इट। डैड की बैक स्टोरी ये है कि अब वो अकेले रहते हैं, उन्होंने घर बेच दिया है, एक फ्लैट में रहते हैं और अब उनकी जिंदगी का एम है टूर पैकेजेस लेना। अच्छा, तो टूर पैकेजेस लेने की कहानी कहाँ से आती है? रूमा की शादी होके वो चली गई होती है। उसके माँ बाप अकेले एक घर में रहते हैं और एक दिन रूमा की माँ उसके डैड को कहती है, जिंदगी भर हमने सब कुछ बच्चों के लिए किया, अब बच्चों की शादी हो गई है, वो सेटल हो गए हैं, क्या हम थोड़ी छुट्टियां ले सकते हैं? क्या हम हॉलिडेज पे जा सकते हैं? क्या मैं उन सब जगहों को देख सकती हूँ जिनके ऊपर मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं? ही सेज नो 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 नो, अभी टाइम नहीं, अभी टाइम नहीं। एंड बाय द टाइम ही अग्रीज, रूमा की माँ नहीं रहती, तो उनकी याद में ही डिसाइड्स कि चलो मैं टूर पैकेजेस पे जाऊंगा। टूर पैकेजेस पे जाते हैं, बहुत सारे इंडियन से मिलते हैं, ओल्डर इंडियन से मिलते हैं और एक लेडी इनको मिलती है जिनका नाम होता है मिसेस बागची। मिसेस बागची इनको बड़ी अच्छी लगती है, बातें करते हैं, दोस्त बनते हैं। यू नो, एक उम्र में जाकर, एक उम्र के बाद, आई थिंक इंडियंस अक्रॉस, आई थिंक जब हम 30 साल के होते हैं, 40 साल के होते हैं, जब शादियां हो गई होती हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, आप ऑपोजिट जेंडर से इतनी दोस्ती नहीं करते हो। एक जनरेशन आ रही है जो कि कभी भी ऑपोजिट जेंडर से बात ही नहीं करती थी। आप एक मर्द हैं जिसकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आप किसी नई लड़की से दोस्ती थोड़ी करेंगे। रूमा के डैड उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं। अब 60-70 साल की उम्र में जब वो पहली बार किसी औरत से अट्रैक्ट होते हैं जो उनकी बीवी नहीं है, उनको बड़ा अजीब लगता है। But then slowly and steadily he forms a relationship with Mrs. बागची। दोनों जानते हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी अपनी लाइफ जिएंगे पर हॉलिडेज साथ साथ लेंगे। That's it। अब रूमा के डैड का ये सीक्रेट है जो रूमा को नहीं पता और वो बताना भी नहीं चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि मेरी बेटी नहीं समझेगी। बहुत क्यूट है अभी ये स्टोरी। उसके डैड आते हैं रूमा के पास रहने के लिए। इनिशियल ऑकवर्डनेस होती है, कैसे फिट होंगे फैमिली में। रूमा का जो बेटा आकाश होता है वो बिल्कुल टिपिकल अमेरिकन किड होता है, उसको कोई रिलेशनशिप नहीं होता अपने ग्रैंड डैड के साथ। ऑल्सो रूमा का जब बेटा आकाश हुआ था तब उसकी माँ ने आके उसकी बड़ी हेल्प करी थी। टेक्निकली जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो माँ ही तो होती है ना, उसके डैड इतने इन्वॉल्व नहीं थे उस प्रोसेस में। अब जब रूमा का दूसरा बच्चा हो रहा है, शी इज लाइक, यार मुझे किसी और की भी ख्याल रखना पड़ेगा। इट्स नॉट कि वो मेरी हेल्प करने आ रहे हैं, बट शी इज वेरी सरप्राइज्ड टू सी कि उसके डैड उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके बेटे को पढ़ा रहे हैं, एक छोटा सा गार्डन सेट कर रहे हैं, किचन में बर्तन भी धो देते हैं, घर भी साफ कर देते हैं। तो एक नया रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है बेटी और बाप के बीच में। एंड धीरे धीरे रूमा इज क्वाइट कन्विंस्ड कि उसके डैड उसकी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। शी डज नॉट हैव दैट ऑकवर्ड। अब एक दिन रूमा अपने डैड को कहती है, 1-2 हफ्ते हो गए होते हैं, डैड आप हमारे घर में रह लो ना, मैंने अपने हस्बैंड से भी बात कर ली है, ही इज ओके टू लेट यू स्टे। उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, एक सैड स्माइल देते हैं और कहते हैं, नहीं, आई डोंट वांट टू स्टे विद यू। क्यों वो ये कहते हैं बताती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, यही गिनी की लाइब्रेरी में। फ्रॉम दे डिस्कसिंग अ बुक कॉल्ड अनअकस्टम्ड अर्थ, लिखी है झुम्पा लाहिरी ने, टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अ डॉटर एंड अ फादर। यही रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी में वापस आई। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी।
वेलकम बैक मेरे यानी गिनी के साथ गिनी की लाइब्रेरी में. इट्स अ वेरी नाइस बुक दैट आई एम डिस्कसिंग टुडे. झुम्पा लाहिरी ने लिखी है. शॉर्ट स्टोरीज का कॉम्पाइलेशन है. नाम है अनअकस्टम्ड अर्थ. पहली स्टोरी इज ऑल्सो कॉल्ड अनअकस्टम्ड अर्थ, जो की स्टोरी है रूमा और उसके डैड की. रूमा जिसकी मॉम नहीं रही, उसका एक बेटा है. शी इज प्रेग्नेंट विद हर सेकंड चाइल्ड, लिव्स विद हर अमेरिकन हस्बैंड. इज इन वेरी श्योर कि उसके डैड उसकी लाइफ में फिट होंगे या नहीं, इसलिए वो उनको बुलाती नहीं है. पर उसके डैड उसको विजिट करने आते हैं. 1-2 हफ्ते के बाद जब रूमा उनके साथ रहती है, शी रियलाइजेस कि अरे उसके डैड बहुत बदल चुके हैं. उसके डैड बड़ी हेल्प करते हैं. उसके डैड के उसे एक अलग साइड दिखाई देता है. एंड शी रियलाइजेस दैट ही वुड फिट इन विद हर लाइफ. एंड रूमा अपने डैड के पास जाके कहती है, डैड आप प्लीज मेरे साथ रहो ना, मैं और मेरा पति मेरे बच्चे के साथ, आप अपनी जिंदगी हमारे साथ गुजारो. और उसके डैड कहते हैं नहीं. एंड रूमा वंडर्स व्हाई, और किताब समझाने की कोशिश करती है. जब उसके डैड का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, उसके डैड को ये सोचते हैं कि रूमा को आज मेरी ज्यादा जरूरत है. इसलिए नहीं क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं ठीक रहूंगा या नहीं, इसलिए क्योंकि उसे अपना गिल्ट कम करना है. रूमा को मेरी जरूरत इसलिए क्योंकि उसने रियलाइज किया कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ. रूमा को मेरी जरूरत इसलिए क्योंकि शी फील्स कि उसकी लाइफ एक पैटर्न से चल रही है और मैं उस पैटर्न में फिट हो सकता हूँ. पर मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना चाहता हूँ. मैं हॉलिडेज पे जाना चाहता हूँ. मैं मिसेस बागची के साथ रहना चाहता हूँ. मैं वही करना चाहता हूँ जो मेरा दिल चाहे. एंड ही सेज नो टू हिज डॉटर एंड गोज अवे. अब वो चले जाते हैं, पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी होती है मिसेस बागची को, जो गलती से पीछे रह गई होती है. रूमा को उन्होंने मिसेस बागची अपनी नई दोस्त के बारे में कुछ बताया नहीं होता. रूमा को शक तो हुआ होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर फाइनली उसे वो चिट्ठी मिल जाती है जो उसके डैड गलती से घर पर छोड़ गए होते हैं. चिट्ठी बंगाली में लिखी हुई होती है. रूमा पढ़ती है. पहले उसे बड़ा गुस्सा आता है, इस उम्र में डैड रोमांस कर रहे हैं. फिर रूमा सोचती है उन 2 हफ्तों के बारे में जो उसके डैड ने उसके साथ गुजारे थे. एज एन इक्वल एडल्ट, नॉट इन अ फादर डॉटर रिलेशनशिप. एक इंसान जो सेल्फ सफिशिएंट है, एक इंसान जो बहुत डिग्निफाइड है, एक इंसान हु डिजर्व्स टू लिव लाइफ ऑन हिज ओन टर्म्स. और रूमा मुस्कुराती है और वो चिट्ठी, जिसका एड्रेस भी उसके पास लिखा होता है, चिट्ठी के ऊपर उस पे पोस्ट कर देती है. द स्टोरी एंड्स, बट इट मेक्स यू रियलाइज कि हम सबके घर में हमारे पेरेंट्स हैं. हमें लगता है कि हम उनको अपने पास रख रहे हैं क्योंकि हम उनसे रिस्पेक्ट करते हैं. पर आज जितने लोग ये शो सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके दादा दादी, आपके पेरेंट्स शायद, क्या वो जिंदगी अपने टर्म्स पे जी रहे हैं? क्या वो वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही घूम रहे हैं, वही पहन रहे हैं जो उनका मन करे? या कहीं ना कहीं वो आप डिफाइन करने लग गए हो? जिन चीजों के लिए हम अपने पेरेंट्स को रिजेंट करते थे, क्या आज हमारे पेरेंट्स हमें उन चीजों के लिए रिजेंट करने लग गए हैं? ये बहुत सारे सवाल आते हैं आपके दिमाग में. एंड दैट इज द पावर ऑफ अ गुड स्टोरी. झुम्पा लाहिरी की किताब अनअकस्टम्ड अर्थ इस हफ्ते गिनी की लाइब्रेरी में. कैसी लगी बताइएगा जरूर. @RJGini GINNIE@gmail.com या फिर सोशल मीडिया पे @RJGini. अगले संडे शाम वापस मुलाकात होगी यहीं रेडियो सिटी पर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, एटलीस्ट व्हाट्स लेफ्ट ऑफ इट.